बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7। राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम, यानी कि वैल्यूज दी गई हैं, आपने इनको सिंगल लॉगरिथम के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं। तो इन क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने जो कॉन्सेप्ट है वो 2.4 के अंदर मैंने क्लियर करवा दिए हैं, तो आप वहाँ से जाकर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इनको सिंगल लॉगरिथम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, लॉग लिखा है। अब ये 7 वो एक्स की पावर के अंदर वापस चला गया है, log x की पावर 7 माइनस इसी तरह 3y की 2 के ऊपर पावर चली गई, log y का स्केयर 3। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिए, तो y की पावर होगी 6। ठीक है, जब y की पावर 6 हुई तो log x 7 माइनस log y की पावर है 6। ठीक है, अब अगर तो ये माइनस के अंदर है तो हमने इसको डिवाइड के अंदर कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, ये हमने डिवीजन लॉ के अंदर पढ़ा है, यानी क्वेश्चन लॉ के अंदर ये पढ़ा हुआ है पीछे कि लोग अगर यानी कि माइनस के अंदर वैल्यू है तो हमने उसको डिवाइड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो लोग एक्स की 7 डिवाइडेड बाय वाई की 6, तो ये सिंगल लॉगरिथम के अंदर कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 log 4 माइनस log 32। अब जो 3 है वो 4 की पावर बन जाएगा, जैसे log 4 की पावर 3, ये 3 4 की पावर बन गया माइनस log 32। अब 4 का जो ऊपर जो पावर 3 थी उसका हमने यानी कि 3 टाइम उसको मल्टीप्लाई किया। जैसे इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 64 आ गया, यानी log 64 माइनस log 32। अब ये माइनस के अंदर है, इसको हम डिवाइड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। जब सिंगल लॉगरिथम के अंदर लिखेंगे तो इसको डिवाइड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अगर ये माइनस है तो log मैंने लिखा है, तो 64 डिवाइडेड बाय 32, ये हमारा सिंगल लॉगरिथम के अंदर कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 नंबर 3 log बेस 5 है 8 प्लस log 5 27 माइनस log बेस 5 और 3 है। ठीक है, इसके अंदर ये देखें 1 नंबर 3 इसी तरह लिख लिया, log 5 दोनों में से मैंने जैसे ही कॉमन लिया, ये दोनों प्लस के थे, log 8 प्लस log 27। जब प्लस के अंदर होगा तो उसको हम मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, जब डिवाइड के अंदर होगा तो उसको हम यानी जो माइनस के अंदर होगा उसको हम डिवाइड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये प्लस हो रहा था, हमने इसको मल्टीप्लाई के अंदर कन्वर्ट कर दिया। देखिए जैसे log 5 मैंने कॉमन लिया, 8 मल्टीप्लाई 27 माइनस log बेस 3 इसी तरह आ गया। 1 नंबर 3 इसी तरह आ गया, log बेस 5। अब 8 और 27 को मैंने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 216 वैल्यू आ गई, माइनस log 5 और 3 इसी तरह आ गया। ठीक है, अब क्या किया मैंने, 1 नंबर 3 इसी तरह लिख दिया, log 5 इसी तरह लिख दिया, बेस 5। ठीक है, अब मैंने 216 का जैसे एलसीएम लिया तो 6 की पावर 3 आ गई। ठीक है, उसका जैसे एलसीएम लिया 6 की पावर 3 आ गई, माइनस log 5 और 3 इसी तरह आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया है, ये जो पावर थी ना, ये जो पावर थी मैंने वापस इसके ऊपर कन्वर्ट कर दी, जो हमने पीछे पढ़ा था। जैसे 3 को हमने वापस 4 के ऊपर लिखा था, इसी तरह 1 ओवर 3 है, इसको हम वापस इसकी पावर बना देंगे 1 ओवर 3। अब देखिए log बेस 5 6 3 1 ओवर 3 माइनस log 5 3 इसी तरह लिख लिया। अब 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, जैसे अगले स्टेप के अंदर log 5 यानी बेस 5 6, ये दोनों कैंसिल हो गए, ऊपर पावर 1 रहेगी तो 6 आ गया, माइनस log 5 3 इसी तरह आ गया। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि अगर माइनस के अंदर है तो इसको हम डिवाइड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। log 5 कॉमन ले लिया दोनों में से। ठीक है, log 5 जैसे कॉमन लिया, ये 6 माइनस 3 था, इसको मैंने डिवाइड के अंदर लिख दिया 6 डिवाइडेड बाय 3। अब ये दोनों कैंसिल हो रहे थे, 3 1 और 3 2 पर। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू बच गई log बेस 5 वैल्यू 2 बच गई। एक्सपेंड द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द लॉज ऑफ लॉगरिथम। इसका कॉन्सेप्ट मैंने 2.4 के अंदर क्लियर करवा दिया, वहाँ से लेक्चर ले सकते हैं इसका। अब log x y z और 6 है, आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आपने उसको प्लस के अंदर कन्वर्ट करना है, अगर डिवाइड हो रहे हो तो आपने उसको माइनस के अंदर कन्वर्ट करना है। जब एक्सपेंड करना है, लॉज ऑफ लॉगरिथम को जब एक्सपेंड करना है तो आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि अगर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको प्लस के अंदर कन्वर्ट करना है, अगर डिवाइड हो रही है तो उसको माइनस के अंदर कन्वर्ट करना है, और अगर पावर है तो उसको आपने पहले लिख लेना है, log से पहले लिख लेना है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन इसका है log x y एंड z की पावर है 6। अब ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, मैंने क्या कर दिया, प्लस के अंदर कन्वर्ट कर दिया इसको, log x प्लस log y log z 6। ठीक है, अब log x इसी तरह लिख लिया, log y इसी तरह लिख लिया, प्लस इसी तरह लिख लिया। अब जो 6 है पावर है ये पहले आ जाएगी, 6 log z, ये आपका एक्सपैंड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 है log 3 रेडिकल 6
इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 है log 3 रेडिकल 6 m की पावर 3 है n की पावर 3 है। log 3 इसी तरह लिख लिया। जब भी रेडिकल के अंदर आएगा आपने सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी पावर के अंदर लेके आना है इसको। मैंने रेडिकल खत्म किया है तो 1/6 लिख दिया। मैंने रेडिकल खत्म किया तो 1/6 लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, पावर को पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैंने 1/6 को पहले लिख लिया, log 3 इसी तरह आ गया, m5 n3 इसी तरह लिख लिया, ठीक है। अब log ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, मैंने क्या किया, log 3 इसी तरह लिख लिया, m की पावर 5 मल्टीप्लाई हो रहे थे m और n प्लस log 3 n की पावर 3 आ गया, ठीक है। अब एक और लॉ लगता है इसके अंदर कि अगर पावर है तो पावर को आपने सबसे पहले लिखना है, 1/6 log से पहले लिखना होता है। तो 5 पहले आ गया log 3 m प्लस अब ये n की पावर थी 3 तो 3 पहले लिख लिया log 3 n। ये आपका एक्सपेंड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर है 3 log √8 x की पावर 3 है, ठीक है। अब इसको भी आपने ये रेडिकल के अंदर आपने इसको भी एक्सपोनेंशियल यानी पावर के अंदर लेके आना है इसको, ठीक है। अब log इसी तरह लिख लिया। अब मैंने 8 का एलसीएम लिया है, तो 8 का जैसे ही एलसीएम लिया है तो ये 2 4 पर, 2 2 पर और 2 1 पर, तो पावर कितनी होगी 2 की पावर 3। तो मैंने 8 की जगह 2 की पावर 3 लिख लिया, x की पावर 3 इसी तरह आ गया, ठीक है। अब जैसे रेडिकल को मैं ख़त्म करूँगा तो कैसे करूँगा, 1/2 लिख दूंगा इसकी जगह, ठीक है। log इसी तरह आ गया। अब ये देखिए जब बेस डिफरेंट हो, पावर एक जैसी हो तो हम इकट्ठा करके इसको लिख देते हैं, दोनों की पावर यानी एक ही है तो हम दोनों को इकट्ठा करके पावर एक ही लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद log इसी तरह लिख लिया 2x की पावर 3। अब रेडिकल को ख़त्म किया तो 1/2 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये किया है, अब ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, log 2x 3/2 आ गया, ठीक है। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 3/2 आ गया, ठीक है। अब हमने ये पढ़ा था कि पावर को पहले लिखना होता है, मैंने पावर को पहले लिख लिया 3/2, log 2 इसी तरह आ गया, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे 2 और x, ठीक है। जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनको आपने प्लस के अंदर कन्वर्ट करना होता है, log 2 प्लस log x 3/2, ये आपका एक्सपेंड फॉर्म के अंदर आंसर आ गया। 9 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द लॉगरिथम टेबल्स, ठीक है। इनकी आपने वैल्यूज फाइंड करनी है लॉगरिथम टेबल की हेल्प के साथ। इन क्वेश्चंस को भी मैंने 2.4 के अंदर मैंने इनका कॉन्सेप्ट जो है मैंने क्लियर करवा दिया है, तो आप इससे रिलेटेड वहाँ से वीडियो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस वैल्यू को लेट कर लेना है एक्स के इक्वल, इस वाली वैल्यू को आपने लेट किया एक्स के इक्वल। उसके बाद आपने दोनों तरफ क्या ले लेना है, लोग, इधर भी लोग ले लिया, लोग एक्स हो गया, इधर सारी वैल्यू के साथ लोग लेना है। जब लोग लेना है ना तो ये वाली जो रेडिकल वाली पावर है 3, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर यानी पावर के अंदर आपने कन्वर्ट कर देना, 1/3 के अंदर कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद log x इसी तरह आ गया। अब हमने ये पढ़ा था कि पावर है तो आपने उसको पहले लिख लेना, log से पहले लिखना है, तो 1/3 इसी तरह लिख लिया, log 68.24। अब इस वैल्यू का मैंने log लिया है, ठीक है, log 68.24 इसका मैंने log लिया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 1.8340। उसके बाद मैंने इसको और दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद मेरे पास वैल्यू आती है 0.6113, ठीक है। ये मेरे पास वैल्यू आ गई, लेकिन हमने क्या करना था, वैल्यू निकालनी थी एक्स की, तो log है इधर, log x इज इक्वल टू 0.6113, ठीक है। सब जब भी x की वैल्यू निकालनी होती है तो हमने क्या किया था कि दोनों तरफ हम एंटी लॉग ले लेते थे, ठीक है। इसका आपने यहाँ पे एंटी लॉग ले लेना है। जब भी एंटी लॉग लेते हैं तो करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा दोनों को अलहदा कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा करेक्टरिस्टिक्स है और ये हमारा मेंटीसा है। करेक्टरिस्टिक्स हमारा 0 है, मैंने करेक्टरिस्टिक्स जो है वो 0 लिख लिया। मेंटीसा हमारा ये था 0.6113, ये हमारा मेंटीसा था, ठीक है। उसके बाद x लिखा है इसी तरह लिख लिया है। उसके बाद इज इक्वल एंटी लॉग, आपने ये सारी वैल्यू लिखनी है और 0.6113 आपने एंटी लॉग ले लेना है। कैलकुलेटर पे आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, उसके बाद लॉग का बटन प्रेस करना है और उसके बाद आपने ये सारी वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। ये वाली वैल्यू लिखनी है, आपके पास जो आंसर निकलेगा वो होगा 4.08, वो आपका एंटी लॉग होगा, यानी कि आपका यानी x की वैल्यू होगी वो। क्वेश्चन नंबर 2 है 319.8 मल्टीप्लाई 3.543, ठीक है। इसको भी आपने सबसे पहले क्या करना है, लेट कर लेना है एक्स के इक्वल लेट किया है। उसके बाद मैंने दोनों तरफ लोग ले लिया है। जैसे ही लोग लिया है, अब ये वैल्यू किसके अंदर थी, मल्टीप्लाई के अंदर थी, हमने इसको प्लस के अंदर कन्वर्ट करना था। ये मल्टीप्लाई थी, मैंने इनको प्लस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। मैंने लोग लिखा ये वाली वैल्यू प्लस फिर लोग लिखा है और ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दोनों का लोग ले लेना है, ठीक है। log 319.8 इसका मैंने लोग लिया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 2.5049।
इसी तरह मैंने इस वैल्यू का log लिया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 0.5493, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इन दोनों को मैंने प्लस किया है तो मेरे पास वैल्यू आ गई 3.0542, ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई इन दोनों को प्लस करने के बाद। log x इसी तरह आ गया। उसके बाद अब हमने निकालनी थी x की वैल्यू, तो आपने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा दोनों को अलहदा कर लेना है। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है और डेसिमल वाली सारी वैल्यू क्या है, मैंटीसा। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा अलहदा हो गया, मैंटीसा हमने अलहदा कर लिया। उसके बाद ये करना है, आपने x लिखना है इज इक्वल टू एंटी लॉग, उसके बाद ये सारी वैल्यू आपने लिख देनी है 3.0542। ठीक है, आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर पे एंटी लॉग लेना है तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 1133। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। ठीक है, इस वैल्यू को भी सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट कर लेना है x के इक्वल। मैंने लेट कर लिया इस वैल्यू को x के इक्वल। उसके बाद आपने दोनों तरफ क्या लेना है, log ले लिया। ठीक है, अब ये याद रखना है कि ये मल्टीप्लाई के अंदर है तो आपने उनको प्लस के अंदर कन्वर्ट करना है, और डिवाइड हो रहा है उसको आपने माइनस के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब ये वैल्यू थी, ये देखें ये वाली वैल्यू है, मैंने लिखा log, इसके अंदर ये लिख लिया है। अब ये सारी वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू के साथ क्या हो रही थी, माइनस हो रही थी, तो मैंने माइनस log इस वैल्यू को एज इट इज़ लिख लिया है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि अगर तो वैल्यू ये वाली है मल्टीप्लाई के अंदर है तो उसको हम प्लस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, तो log 36.12 मल्टीप्लाई प्लस आ गया, log 750.9 ये इस तरह लिख लिया, माइनस को मैंने इसी तरह लिख लिया। अब log, अब ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी, इनको आपने प्लस के अंदर लिखना है। ठीक है, log 11.3.2 इसी तरह लिख लिया, मल्टीप्लाई हो रही थी, इनको आपने प्लस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। log 9.98 इसी तरह लिख लिया। अब आपने सारी वैल्यूज़ का आपने log ले लेना है एज इट इज़। ठीक है, अब मैंने इसका log लिया, log 36.12 इसको इसी तरह लिख लिया है, प्लस इसी तरह आ गया, log 7509 इसी तरह आ गया। अब ये माइनस है तो अंदर वाली वैल्यू के साइंस चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस का था ये भी माइनस का हो गया log 11.3.2, तो ये प्लस का था ये भी माइनस के अंदर कन्वर्ट हो गया log 9.98। मैंने चारों वैल्यूज़ का क्या किया, log लिया, तो मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं 1.5577 प्लस 2.876 माइनस 2.0538 एंड माइनस 0.9991। ये मेरे पास इनका log लेने के बाद ये वाली वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद आपने इन सब को, जो प्लस हो रही है उनको प्लस करना है और जो माइनस हो रही है उनको आपने माइनस करना है। ठीक है, आपके पास जो फाइनल वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 1.3804, log x इज इक्वल टू 1.3804, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो करेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा को आप अलहदा कर लेंगे। करेक्टरिस्टिक्स हमारा ये अलहदा हो गया, मैंटीसा हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लिखना है x एंटी log, और सारी वैल्यू ये वाली आपने रिपीट करनी है 1.3804। रिपीट करने के बाद आपने कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल लेना है। ऐसे कैलकुलेटर से आप आंसर निकालेंगे इसका, तो आपके पास आंसर निकलेगा 24.01, ये आपके पास आंसर आ गया इसका।